तो एक बार फिर से स्वागत है आपका केमिस्ट्री की इस क्लास में। और अब अपने पढ़ेंगे कि CO अणु जो है उसका एमओ डायग्राम, मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम है वो कैसा होगा। CO का अणु कक्षक चित्र, अणु कक्षक ऊर्जा स्तर, अणु कक्षक ऊर्जा स्तर वो किस प्रकार का होगा। यानी कि जो CO अणु है ये एक हेटेरो न्यूक्लियर अणु है, और इस हेटेरोन्यूक्लियर अणु का विषम परमाणु अणु का जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है, जो अणु कक्षक चित्र है वो किस प्रकार का बनेगा, उसके बारे में बड़े अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं CO अणु, यानी कि CO मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड की बात कर रहे हैं। तो ये दो परमाणुओं से मिलकर बड़ा होता है, और दो परमाणु कौन कौन से हैं, एक तो कार्बन है और दूसरा क्या है, ऑक्सीजन है। कार्बन और ऑक्सीजन परमाणुओं से मिलकर के अपना क्या बना है, CO मॉलिक्यूल बना है। तो सबसे पहले इसमें क्या है कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपने लिखेंगे, क्या होता है 1s2 2s2 और 2p2। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के बाद में अपने ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं, वो क्या होता है सर 1s2 2s2 और 2p4। तो सर CO का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा वो अपने जानेंगे। कैसे, इस जो ऊर्जा स्तर आरेख है, इस ऊर्जा स्तर आरेख में इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे और फिर हमें पता चलेगा किसके बारे में, कार्बन मोनोऑक्साइड CO मॉलिक्यूल का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन भरने शुरू करते हैं अपने। सबसे पहले तो सर 1s2 यानी कि सर 1s2 तो दोनों का फील्ड है, तो दो इलेक्ट्रॉन डाल दो। सर कार्बन के लिए भी डाल दिया और ऑक्सीजन के लिए भी क्या कर दिया, दो इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब 2s2 की तरफ देखो, सर 2s2 में भी दो इलेक्ट्रॉन है, तो दो डाल दो, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। अरे अब कार्बन के लिए देखो 2p2 यानी कि p में सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन है। सर आपने ही बताया था हुंड की बहुलकता के नियम के अनुसार कि युग्मन तभी होगा जब समान ऊर्जा वाले कक्षक भर जाए, यानी समान ऊर्जा का खाली है तो एक p x में चला जाएगा, एक p y में चला जाएगा। ठीक है, अब सर 2p4 ऑक्सीजन के लिए सर 3 तो आप डायरेक्ट ही भर दो, एक भर दो। अब चौथे का युग्मन कर दो। युग्मन कहाँ होगा, युग्मन तो सर आपने कितनी बार जो लास्ट लेक्चर है उसमें समझा चुके हो, उनकी बहुलकता के नियम में बता चुके हो कि युग्मन हो जाएगा, और युग्मन होगा तो px में दो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इस प्रकार से जो परमाणु कक्षक थे उसमें इलेक्ट्रॉन कुछ इस प्रकार से थे। अब जो अणु कक्षक हैं वो बढ़ेंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे जाएंगे, किस हिसाब से भरे जाएंगे। तो सबसे पहले बात करें, अरे 1s में कितने, दो 4 इलेक्ट्रॉन, और अपने पास कक्षक भी कितने, दो कक्षक है। अरे सर दो कक्षकों में 4 इलेक्ट्रॉन भरना है। आपने बताया है कि किसी भी कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो दो कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 भरने हैं। सर दोनों को भर दो, ठीक है। 2s में चलो, अरे 2s में भी सर दो 4 इलेक्ट्रॉन। अरे सर देखने की जरूरत ही नहीं है, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग दोनों भर दो। ये जो स्टार वाला है ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है, अबंधी अणु कक्षक होता है, और जो सीधा है इसमें बी लिख रखा है यहाँ पे, ये बॉन्डिंग को दर्शा रहा है। अब बात करते हैं p के लिए। सर p में 2 और 4 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 और 4 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। सर आपने तो बताया है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरे जाते हैं। तो सबसे पहले सिग्मा 2px में भर दो, ठीक है। उसके बाद में सर आपने बताया है कि इलेक्ट्रॉन पहले एक भरा जाएगा जब ऊर्जा स्तर समान हो, ठीक है। तो अब कहां चला जाए, ऊपर चला जाए एंटीबॉडी में। अरे नहीं, जब तक समान ऊर्जा स्तर में खाली है जगह, यहाँ पे युग्मन हो जाएगा। अरे युग्मन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि ये 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे जाएंगे, 2p में भरे गए, 2s के भी भरे गए और 1s के भी भरे गए। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे, 4 और 2 6 भर दिए, 2 और 2 4 भर दिए, 2 और 2 4 भर दिए। सर टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे पास 8 और 6 14 थे, और सर 6 और 8 14 आपने भर दिए, यानी कि कंप्लीट हो गया क्या, बिल्कुल एमओ डायग्राम अपना कंप्लीट हो गया। किसका, CO अणु का। तो सर अब एक काम कर दीजिए ना, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लीजिए। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। उसके बाद में इलेक्ट्रॉन कहा, उसके बाद में सिग्मा 2px2, उसके बाद में कहा सर पाई 2py2, और उसके बाद में कहा पाई
2p z2। ये क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, CO अणु का हो गया, CO अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। इस प्रकार से अपने को क्या करना होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास फाइंड आउट करना होता है। चलो एक चीज और देख लेते हैं। अरे सर इसका बॉन्ड ऑर्डर भी तो बता दो, बंध क्रम भी तो बता दो। अरे बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है सर, आपने बहुत बार बता दिया, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 2 कर दो, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, उसमें 2 का भाग लगा दीजिए, बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा, बंध क्रम आ जाएगा। अरे बंध क्रम का सूत्र मैंने लास्ट वीडियो में ही बताया है। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है कि किसी भी अणु में उपस्थित बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, उसमें से एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस कर दो, 2 का भाग दे दो, तो काउंट कर लो ना। क्या काउंट कर ले सर, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो। अरे 2 4 6 8 और 2 10। अरे सर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन तो 10 है, ठीक है। एंटी बॉन्डिंग कर लो। अरे सर 2 2 4 ऊपर तो है ही नहीं। अरे सर एंटी बॉन्डिंग तो 4 ही है, 2 का भाग दे दो सर, 6/2 यानी कि 3। अरे सर बॉन्ड ऑर्डर तो 3 आ जाएगा, बंध क्रम तो 3 आ जाएगा। इस प्रकार से अपने क्या निकाल सकते हैं, किसी भी कंपाउंड का बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं, बंध क्रम निकाल सकते हैं। और जब CO अणु की प्रकृति की बात करूं तो कहीं भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है क्या, अरे नहीं है। अरे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो प्रकृति क्या हो जाएगी, अरे सर प्रकृति तो प्रति चुंबकीय हो जाएगी। सर प्रकृति तो प्रति चुंबकीय हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है, अनुपस्थित है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित है। अरे देखो यहाँ पे कहीं भी एक अकेला इलेक्ट्रॉन दिख रहा है क्या, नहीं है ना, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित है, तो प्रकृति क्या हो जाएगी, प्रति चुंबकीय हो जाएगी। इस प्रकार से CO अणु कक्षा, जो CO अणु कक्षक है, अणु है, इसका अणु कक्षक ऊर्जा स्तर है, वो इस प्रकार से होगा। अब इसके बाद में अपने NO का भी अध्ययन कर सकते हैं। तो देखिए NO जो है नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, उसका अणु कक्षक जो स्तर है वो किस प्रकार बनता है, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। हाँ तो आगे देखते हैं अपने किसके लिए, NO अणु के लिए। जैसे CO का पढ़ा था तो NO का भी पढ़ते हैं। फर्क क्या है, यहाँ पे हमने कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा था, वो 1s2 2s2 और 2p2 था। नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करूं तो 1s2 2s2 और 2p3 हो जाएगा। फर्क सिर्फ यहाँ नहीं आएगा, फर्क सिर्फ यहाँ आएगा। अरे यहाँ पे कार्बन के लिए मैंने ये छोड़ रखा था क्योंकि P में 2 ही थे, अब मैंने एक और लगा दिया, एक और भर दिया, यानी P में टोटल कितने हो गए सर, P में 4 और 3 7 हो गए, 6 तो आपने भरी रखे हैं। अब एक कहा जाएगा, अब एक जाएगा पाई स्टार 2py में। क्यों, क्योंकि ये ऊर्जा का ऑर्डर है, ऊर्जा ऊपर तक बढ़ती जाती है, तो ऊर्जा कम किसकी है इन दोनों में, अरे इन 3 कक्षकों में ऊर्जा कम इन दोनों की है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, पाई स्टार 2py में चला जाएगा। पाई स्टार 2py में जैसे ही इलेक्ट्रॉन चला गया तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होगा, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बन चुका है। किसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है NO अणु का, जो हेटेरोन्यूक्लियर है, विषम परमाणु अणु है। विषम परमाणु अणु क्या होते हैं, अरे वे अणु जिनमें 2 अलग अलग परमाणु मिलकर के एक अणु बनाते हैं, वो विषम परमाणु अणु कहलाता है। यानी कि सर परमाणु अलग अलग, तो फिर सर H2 क्या है, अरे H2 में दोनों हाइड्रोजन परमाणु है, सम परमाणु अणु है। विषम परमाणु का सर कोई एग्जांपल, अरे विषम परमाणु का एग्जांपल है ना, CO हो गया, H2O हो गया और HCl हो गया, ये सारे मॉलिक्यूल ही तो है, ये अणु ही तो है। ये अणु क्या है, अरे सर इसमें 2 परमाणु हैं और वो दोनों परमाणु क्या है, अलग अलग हैं, तो इस प्रकार के अणु विषम परमाणु अणु कहलाते हैं। तो ये क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भर दो ना, अरे इलेक्ट्रॉन भर दो ना सर, ये एक और ऐड कर दो, क्या ऐड कर दो, पाई स्टार 2py ऐड कर दो। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सर एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में। कौन से एंटी बॉन्डिंग में, पाई स्टार 2py एंटी बॉन्डिंग में चला गया, वो यहाँ पे प्रदर्शित कर रहे हैं। ये NO अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। ठीक है सर, हमें समझ में आ गया। आप तो आगे चलिए, अरे चलते हैं आगे, कहाँ, अरे आगे कहाँ जाना है, रास्ते यहीं खत्म नहीं होते, रास्ते बहुत लंबे हैं। तो चलो किसकी तरफ चलते हैं, बॉन्ड ऑर्डर की तरफ चलते हैं। बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर, अरे बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय
माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। अरे काउंट करो ना, अरे करो, 2 4 6 8 10। अरे सर कहाँ चेंज आया है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन तो 10 ही है, तो एंटी बॉन्डिंग गिन के देखो ना, चेंज आएगा। अरे चेंज कैसे नहीं आएगा, 2 4 5। इंटरेस्टिंग कि 2 4 और 1 5। अरे सर 5 है और 5 बाई 2 यानी कि सर 5/2 बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आ जाएगा, बंद क्रम 2.5 आ जाएगा। ठीक है सर, अब आप तो प्रकृति बताइए। अरे प्रकृति क्या होगी आप बताइए मुझे। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है और जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सर ऑक्सीजन की अनुचुंबकीय प्रकृति नहीं बता पाई बीबीटी, एमओटी ने बताया। अरे बहुत फेमस डायलॉग है ये केमिस्ट्री का। तो क्या हो गया सर, अयुग्मित जब इलेक्ट्रॉन होता है किसी अणु के पास तो उसकी प्रकृति जो होती है वो अनुचुंबकीय होती है। प्रकृति जो होती है वो अनुचुंबकीय होती है, इसकी प्रकृति अनुचुंबकीय हो जाएगी। तो यहाँ पे अपने कंप्लीट होता है एनओ अणु। क्या पढ़ा हमने एनओ मॉलिक्यूल और सीओ मॉलिक्यूल के बारे में। सीओ मॉलिक्यूल का हमने एमओ डायग्राम देखा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम देखा, उसके अलावा हमने इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर, इनकी प्रकृति और इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसके बारे में अपने इस चैप्टर इस लेक्चर में आज अध्ययन किया। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियोस आते रहेंगे। और इस चैप्टर को समझने के लिए, इस डायग्राम को समझने के लिए आपको एमओटी को समझने की जरूरत है, और एमओटी का लेक्चर चैनल पे पहले से मौजूद है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के एमओटी का जो लेक्चर है वो जरूर देखें, और एमओटी और वीबीटी की जो कंपैरिजन है उसको भी जरूर पढ़ें। एमओटी और वीबीटी में कंपैरिजन भी मैंने इस वीडियो से जस्ट पहले वाले वीडियो में करवा रखा है। आज का ये लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है। जुड़ने के लिए धन्यवाद।